गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिवीजन फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से स्टार्ट किया। तो कल आपने देखा कि पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट क्या होता है और कौन सी एंट्रियां किस तरीके से डेबिट में या क्रेडिट में की जाती हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैपिटल रेशियो। 3 पॉइंट पे हम लोग को डिस्कस करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैपिटल रेशियो। सबसे पहले बात हो रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में एंट्री होती है और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में एंट्री होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैपिटल पार्टनर इंट्रोड्यूस किया होता है, इन्वेस्ट किया होता है अपनी फर्म में, या कोई सोल ट्रेडर ही अगर अपनी कैपिटल को बिजनेस में इंटर किया होता है तो उस पर वो इंटरेस्ट लेना चाहता है। तो जब भी फर्म बिजनेस पार्टनर को, बिजनेसमैन को उस कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है तो उस फर्म के नजरिए से उसके लिए लॉस है। इसीलिए पार्टनर्स, इसीलिए पीएल अप्रोप्रिएशन में उसकी एंट्री डेबिट साइड में होती है। चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिल रहा होता है, उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में होती है। और कल आपको बताया भी गया था कि पार्टनर्स कैपिटल में जो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करता है उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में ही होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक पार्टनर के लिए तो इनकम है, लेकिन हमारी एंट्रियां, हमारे अकाउंटिंग रूल्स तो फर्म के लिए बनाए गए हैं, बिजनेस के लिए बनाए गए हैं, तो उनके बिहाफ पे तो लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ। सो उसकी एंट्री पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में होती है। आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले एक और ओरल बात समझ लो। जैसे मान लो 2 पार्टनर हैं, राम और श्याम, और उन्होंने, राम ने 1 लाख और श्याम ने 2 लाख कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट की। उनको 6% इंटरेस्ट प्रोवाइड है। तो 1 लाख का 6% 6,000 और 2 लाख का 6% 12,000। लेकिन कभी कभी पार्टनर अपनी कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर और एक्स्ट्रा एडिशनल इन्वेस्ट कर देते हैं, या कभी कभी कोई पार्टनर अपनी कैपिटल को विड्रॉ भी कर लेता है। तो जब एक पार्टनर की कैपिटल फिक्स नहीं चल रही है, उसमें विड्रॉ कर रहा है, उसमें और इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो चेंज हो जाता है। जैसे मान लो तुम अपने बैंक में सेविंग अकाउंट में कोई अमाउंट अगर डिपॉजिट करो, आफ्टर 1 ईयर के बाद जाओगे तो जो इंटरेस्ट का रेट होगा उस अमाउंट पे कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में बार बार पैसे डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हो, जमा करते हो, निकालते हो, तुम्हारी सैलरी उस अकाउंट में आती है, फिर तुम उसको निकाल लेते हो कुछ दिन के बाद, ऐसे कंडीशन में जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो पैसा उस बैंक में डिपॉजिट है वो, उसका जो ड्यूरेशन है वो डेज में हो सकता है कि 15 दिन तक हमारा पैसा जमा था, मैंने 16वें दिन निकाल लिया, या मंथ में हो सकता है। तो इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो उस इन्वेस्टेड अमाउंट, जो बैलेंस अमाउंट बचा है आपके बैंक में, उसके ऊपर कैलकुलेट होता है। हम लोग एक क्वेश्चन से इस बात को समझते हैं। देखिए, ए बी पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट शोड बैलेंस ऑन अप्रैल 1, 2019 एज ₹4 लाख एंड ₹3 लाख। यानी ए की कैपिटल 1 अप्रैल को 4 लाख रुपए थी और बी की कैपिटल 1 अप्रैल को 3 लाख रुपए थी। 1 अगस्त 2019 को दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड 40,000। यानी 1 अगस्त को ए ने 50,000 रुपए और बी ने 40,000 रुपए और लगा दिए।
अगर आप इस बात को सोचेंगे कि 4 लाख रुपए जो ए का था 1 अप्रैल को, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने था, 1 अगस्त अगर उसने 50,000 रुपए लगा दिए होंगे तो अब उसके पैसे हो गए 4.5 लाख, 4,50,000। बी ने विड्रॉ कर लिया 15,000 फ्रॉम इज कैपिटल ऑन March 1, 2020। 1 मार्च को बी ने अपने उस पैसे में से 15,000 रुपए निकाल लिया। इंटरेस्ट इज अलाउड 6% पर एनम। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 6%। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक ही कैपिटल 1 अप्रैल को 4 लाख रुपए की, तो अप्रैल मई जून जुलाई तो 4 लाख आपको इंटरेस्ट लगाना था 6%। 4 मंथ के लिए था ये पैसा 4/12। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे 8,000, फिर उसमें 50,000 रुपए और लगा दिए तो उसके पैसे हो गए 4,50,000। और 4 मंथ के बाद जो बाकी रेस्ट मंथ बचा 8 मंथ, 4,50,000, 6%, 8/12। ए का इंटरेस्ट हुआ 26,000 पूरे 1 साल का। अगर ये केवल 4 लाख इंट्रोड्यूस करता पूरे होल ईयर के लिए तो 4 लाख का 6%, बट ये पैसे और इंट्रोड्यूस कर दिए। या जैसे भी आप बी को देखिएगा तो उसने विड्रॉ भी कर लिया इस तरीके से। आइए दूसरे का देखते हैं। बी ने पहले लगाए थे 3 लाख, फोर मंथ इनका भी पैसा था तो 3 लाख, 6% लगाना है आपको। $9,000, 40,000 इसने और इंट्रोड्यूस किया था 1 अगस्त को, तो 40,000 इसने और लगाया। बट 1 मार्च को विड्रॉ किया, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 7 मंथ फर्म में 3,40,000 थे। $3,40,000 6/100 into 7/12। इसको सॉल्व करोगे 11,900। और जब 1 मार्च को 15,000 उसने निकाल लिया तो कितना बचा? 3,50,000। मार्च और 1 मार्च है, ओनली 1 मंथ।
देन इंटरेस्ट बराबर 3,25,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12। इसको सॉल्व करोगे 1625। $22,000 सॉरी ओ $6,000 होगा बच्चों। तो $19,525। तो इस तरीके से आपने देखा। तो जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने की बात की गई होगी उसमें, तो अगर उनकी कैपिटल बिल्कुल एक फ्लो में 12 महीने तक चल रही है तो नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर उन्होंने विड्रॉ कर लिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसके हिसाब से ये कैपिटल चेंज हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। पार्टनर फर्म से पर्सनल यूज के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए पैसे विड्रॉ करता है। अपने घर के खर्चों के लिए जब उसे जरूरत पड़ती है तो वो पैसे निकाल लेता है। तो फर्म कहता है कि जब तुमने मुझे कैपिटल दिया तो मुझसे इंटरेस्ट ले रहे हो। एक पार्टनर यहां पे कैपिटल लगा रहा है तो बदले में क्या ले रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब फर्म इसको ड्राइंग दे रहा है तो इससे क्या लेगा? इंटरेस्ट ऑन, यानी इन्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। तो जब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो लॉस, तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लेगा उस पार्टनर से तो उसके लिए प्रॉफिट। सो इसकी एंट्री पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में होती है। और पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स के लिए कैपिटल को डिक्रीज करता है तो इसकी एंट्री डेबिट साइड में होती है। अब एक बात समझिए, अगर आप एक सोल ट्रेडर हैं तो आपकी जब मर्जी अपने पैसे अपनी जरूरत के हिसाब से, सिचुएशन के को ध्यान में रखते हुए आप पैसे निकाल लेते हो। लेकिन जब तुम एक पार्टनर होते हो, 2, 3, 4, 5, 6 लोग काम करते हैं एक साथ, ऐसा नहीं होता है जब मन करेगा तो पैसा निकाल लोगे। आपको पहले ही बताना पड़ेगा तुमको कितना रुपया हर महीने में चाहिए और तुम उस मंथ के किस डेट को निकालोगे ये भी बता दो। डीड में मेंशन हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग पार्टनर पैसे विड्रॉ करता रहता है। तो जब वो अपने हिसाब से पैसे विड्रॉ करेगा जो कि डीड में मेंशन है, तो जो ड्यूरेशन उस पैसे का फर्म से बाहर रहेगा उतने मंथ का इंटरेस्ट लगाना होगा। एक पार्टनर के सामने 4 ऑप्शन होते हैं कि वो अपना पैसा हर महीने निकालेगा, हर क्वार्टरली या हर 6 मंथली या 9 मंथली। उसमें भी अगर मंथली निकालता है, और हम लोग मंथली पे ही डिस्कस करेंगे, हम लोग का फोकस मंथली पे ही होना चाहिए। तो जब वो मंथली ड्राइंग करता है तो अगर हर महीने के 1 तारीख को, एवरी फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ,
उसको बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोलते हैं। और या तो हर महीने के लास्ट डेट, जैसे 30 तारीख हो, 31 तारीख हो, फरवरी हो तो 28, 29 हो सकती है। एवरी मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। या मान लो वो बिगिनिंग को नहीं निकालता है और एंड में नहीं लेता है, यानी कि 2 तारीख से एंड का डेट अगर 31 है तो 30 तारीख तक, अगर एंड का डेट है 30 तारीख तो 29 तारीख तक, और अगर उस महीने फरवरी है तो 29 से 28 का है तो उसके एक दिन पहले तक कभी भी निकालता है। उसको मिडिल कहते हैं। तो अगर मंथली ड्राइंग की बात करते हैं हम लोग, तो बिगिनिंग, मिडिल और एंड। बिगिनिंग, मिडिल और एंड, 3 ऑप्शन है पार्टनर के पास। जो पार्टनर एक बार बताएगा हम बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग में लेता जाएगा पैसा। कोई मिडिल बोलेगा तो इस तरीके से, और कोई एंड बोलेगा तो इस तरीके से। तो आपको इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो अगर कोई आदमी हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकालता है तो साल का पहला दिन होता है 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से जब वो पैसा निकालेगा तो पहली बारी 1 अप्रैल का तो 12 महीने का इंटरेस्ट, फिर 1 मई को निकालेगा तो 11 महीने का इंटरेस्ट, 1 जून को निकालेगा तो 10 महीने का, ऐसे ऐसे 8, 7, 6, 4, 5, 3, 2, 1। कोई आदमी अगर एंड को निकालेगा तो पहली बार जब निकालेगा तो 30 अप्रैल को निकालेगा तो 11 महीने का इंटरेस्ट, और जब 31 मई को निकालेगा तो 10 महीने का, और जब 30 जून को निकालेगा तो 9 मंथ का, इस तरीके से। और जब कोई मिडिल में निकालेगा उसको 1.5 कहते हैं, चाहे वो 2 तारीख हो, चाहे वो 27 तारीख हो, चाहे वो 19 तारीख हो। तो जब वो मिडिल में निकालेगा, तो जब पहली बार निकालेगा पैसा अप्रैल मंथ के मिडिल में, तो पहली बार इंटरेस्ट लगेगा 11.5 मंथ, 11.5 महीना। और जब मई वाले के मिडिल में निकालेगा तो 10.5 महीना, फिर 9.5 महीना, 8.5 महीना, 7.5, 6.5, 5.5। तो इस तरीके से अगर वो इंटरेस्ट निकालता है, अगर वो ड्राइंग करता है। अब आप एक बात सोचिए कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में से जब मर्जी पैसा जमा कर लेते हैं, जब मर्जी तो निकाल लेते हैं। एटीएम में गए, पैसे निकाल लिए, आपको क्या करना है? आपको काम पड़ा, निकाल लिए। एक्सेस पैसा बचे, जाके जमा कर दिए, ट्रांसफर कर दिया ऑनलाइन। तो आप तो एक साल में एक सेविंग अकाउंट का होल्डर नॉर्मली एक बैंक में 12 बार से ज्यादा ही ट्रांजैक्शन मिनिमम करता होगा। यानी मान ले अगर उसकी सैलरी आई और पैसे पूरे विड्रॉ कर लिए, तो एक साल में 12 महीने तो 12 बार सैलरी आती है। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए तो 25, 30, 40, 50 बार एक आदमी बैंक से ट्रांजैक्शन करता ही है। और ऐसी सिचुएशन में जब आप बैंक को बोलोगे कि वो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करे 31 मार्च को, और बोलोगे क्या, उसको तो करना ही है, तो कितनी प्रॉब्लम होती होगी उसको। अगर एक बैंक में 10,000 कस्टमर हैं और एक कस्टमर ने अगर एवरेज 20 टाइम्स ट्रांजैक्शन किया हो इन द होल ईयर, तो आप 10,000 × 20 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसके लिए जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनाया गया है, प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का 2 फार्मूला होता है। यानी कोई भी इंटरेस्ट निकालने का 2 फार्मूला होता है, एक सिंपल और एक प्रोडक्ट। अभी भी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देखा वो सिंपल फार्मूला, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में केवल प्रोडक्ट मेथड ही अप्लाई हो सकता है, क्योंकि बार बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होगा उतनी टाइम से। नहीं 12 बार पैसा निकाला तो 12 बार, 11 बार निकाला तो 11 बार, ऐसा नहीं हो सकता।
तो एक सिंपल मेथड बताया गया, प्रोडक्ट सिंपल मतलब एक नॉर्मल मेथड बताया गया, उसका नाम रखा गया प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड को कैलकुलेट करके एक फार्मूला बनाया गया कि अगर वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकालता है तो 6.5, अगर वो मिडिल निकालता है तो 6, अगर एंड निकालता है तो। अगर आप अपनी बुक्स में एग्जाम्पल वगैरह देखते हो तो तुम्हें ये कैसे निकला है पता चल सकता है, लेकिन उसको जानने की जरूरत सॉल्व करते समय नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है जरा हम पता करें ये 6.5, 6 और 5.5 कैसे आया, तो यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। एक फुल पेज का कैलकुलेशन है, आप देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट मेथड में है कैसे। लेकिन यहाँ पे फार्मूला बनाया गया, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100। हर प्रोडक्ट मेथड में 1/12 कॉमन होता है। 1/12 इंटू, अगर ये है, अगर ये है और अगर ये है, तो अगर ये है तो 13/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो, और इसको करोगे तो 11/2 हो जाएगा। और अगर ये है तो 6/, और इतना कॉमन है, इतना कॉमन। इस तरीके से मंथली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप समझ सकते हैं। मैं ये दिखा देता हूं आपकी बुक में कैलकुलेशन, आइए आप एग्जांपल से देख सकते हैं, देख लीजिएगा कैसे हुआ है। हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन है, Gopal is a partner in a firm. He withdraw 1,000 per month regularly on first day of every month during the year 31st March for personal expense. If interest on drawing is charged 15% per annum, calculate the interest on drawing of Gopal. या इस क्वेश्चन को देख लीजिए। XYZ पार्टनर है, यू आर इन्फॉर्म, X ड्रा 4,000 फ्रॉम द firm at the beginning of every month, Y draw 4,000 from the firm at the end of each month every month, और Z ने ड्रॉ किया है 4,000 from the firm in the middle of every month, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% आपको चार्ज करना है। तो हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं। पहला वाला केवल एक ही मंथ का, एक ही डेट का था, दूसरे वाले में सभी का है, देख लीजिए। अब अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, एक्स ने 4,000 पर मंथ निकाले हैं, तो साल के 12 महीने में हो गए 48,000, और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो टोटल ड्राइंग हो गया 9% है। 1/12 प्रोडक्ट मेथड में अप्लाई होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे 2340। वाई की बात करिए, वाई ने 4,000 ड्रॉ किया है एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 48,000, 9/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1/12 कॉमन होता है, और एंड है तो 11/2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कर लीजिएगा 1980। जरा जेड की बात करो तो 4,000 पर मंथ है, और मिडिल में निकालता है, तो ये है बिगनिंग, ये है एंड, ये मिडिल। तो 48,000 9/100, ध्यान से देखो, 1/12 6/1, तो 1/1 कॉमन हो जाएगा,
यहाँ पे 6 ऐसे इसको जब सॉल्व करोगे तो बच्चों ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में क्योंकि फर्म के लिए इनकम है, और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में क्योंकि उसकी कैपिटल को डिडक्ट करता है। अब बारी आती है कैपिटल रेशियो की। बहुत आसान है, ध्यान से सुन लीजिए, समझ जाएंगे। एबीसी पार्टनर है, उनका रेशियो है ये, उनका रेशियो ये हो सकता है, इक्वली बोल दिया 1:1, 2:3:5, 4:4:2, कुछ भी, यह एक रेशियो उनके हिसाब से डिसाइड होता है। लेकिन अगर वो अपनी इन्वेस्टेड कैपिटल के हिसाब से रेशियो लगाना चाहते हैं तब क्या होगा? सपोज कीजिए कि ए की कैपिटल 5 लाख, बी की कैपिटल 3 लाख, सी की कैपिटल 2 लाख, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। यही है कैपिटल रेशियो, इस तरीके से निकालते हैं। सपोज करो इनकी कैपिटल है 5,50,000, इनकी कैपिटल है 3,50,000, इनकी कैपिटल है 2,50,000, तो ये 5,50,000, 3,50,000, 2,50,000। अब क्या होगा? 55, 35, 25, यानी जितने जीरो कॉमन होते हैं उतने डिजिट हटा देते हैं। तो इनका कैपिटल हो गया 55, 35 और 25। अब ये छोटा भी हो सकता है, तो सपोज करो इसकी कैपिटल है 5,58,000 और इनकी कैपिटल यही है, तो ये 5,58,000 होगा। तो 558,350,250, क्योंकि कितने जीरो कॉमन होते हैं, तो जितने जीरो कॉमन होते हैं आप उसको इग्नोर कर लीजिए, जो बैलेंस बचेगा। लेकिन कॉमन होने चाहिए, अगर 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, उतने जीरो कॉमन होने चाहिए। यानी मान लो इनकी कैपिटल होती ये 3,50,100 और इनकी होती 5,58,000 और इनकी ये होती, तब ये क्या होता? अब कॉमन कितना हो रहा है? कॉमन कितना हो रहा है? 2 जीरो। फिर क्या होता? अब आप समझ लें, जीरो जो कॉमन होते हैं उसे आपको हटाना है, ठीक है। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अपने क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, मंथली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जरूरत है हम लोग को समझने की, आप उसकी प्रैक्टिस करें। और कैपिटल रेशियो जब क्वेश्चन में आएगा तो लोग फिर डिफाइन करेंगे, और इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट पीरियड में एक बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाते हैं। आपको ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप बार बार लेक्चर को भी सुनते रहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों।